नाराए हम्द। आज तुम अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि खुदावंद की आवाज सुनो। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 18वां बाब और उसकी आयात 9 और 10 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम आजजी और हिकमत इसके बारे में सुनेंगे। फिर उसने बाजों के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मुहस्सल। आजी एक खूबसूरत खूबी है, यहां तक कि सबसे ज्यादा अवामी गुनाहगार मुहस्सल भी जब उसका दिल आजी से पाक हो जाता है तो खुदा के फजल से चमकता है। दूसरी तरफ गुरूर एक बदसूरत बुराई है। जब किसी की जिंदगी में गुरूर होता है तो उसकी रूह खुदा की पाकीज़ा और खूबसूरत रोशनी को मुनक्कस करने से कासर होती है। फरीसी और मुहस्सल की आज की तमसील हमें सिखाती है कि जब दोनों हैकल में दुआ के लिए जाते हैं तो हकीकी पाकीज़गी अंदर से आती है। रूह की बातनी खूबियां खुदा की रोशनी को जाहिरी तौर पर चमकने देती हैं, और जब आजिज़ी और तौबा से इंसान का दिल मामूर होता है तो रूह खुदा के फजल को जाहिर करती है। हम सबको ऐसे लोगों का सामना हो सकता है जो बज़ाहिर खुदा के फजल, अमन और खुशी को फैलाते हैं। इसके बरक्स हम ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो फैसले, खुदरास्तबाजी और मुजम्मत को फैलाते हैं। हमें दूसरों का फैसला करने से गुरेज करना चाहिए और उन लोगों की हकीकी आजिज़ी को हम पर असर करना चाहिए जिनकी जिंदगी फजल से निशान शुदा है। मिसाल के तौर पर अगर हम मुकद्दसा ट्रीजा की बहुत सी तकारीर के सही अल्फाज को भूल जाए, लेकिन हम उसकी मोहब्बत और आजिज़ी को नहीं भूल सकते। फरीसी मूसा की शरीयत के बैरूनी तकाजों की मोहतात पाबंदी के लिए मशहूर थे, ताहम उन कवानीन पर उनकी सख्ती से पाबंदी अक्सर उन्हें उन गहरी खूबियों के लिए अंधा कर देती है जो खुदा चाहता है। वो जाहिरीपन पर मरकूज हो गए और इस वजह से आजिज़ी और खुदा की मोहब्बत के लिए उन कवानीन को पहचान ना सके। हैकल में नमाज पढ़ना एक अच्छा और नेक अमल है। फरीसी और मुहस्सल दोनों ने ऐसा किया, ताहम वो दुआ जो खुद रास्तबाजी, गुरूर और तकब्बर की वजह से बिगड़ी हुई हो, खुदा की तरफ हकीकी दुआ के तौर पर नहीं बढ़ सकती। जब दुआ आजिज़ी से रहनुमाई हासिल करती है और खुदा की रहमत की हमारी जरूरत के बारे में आगाही देती है तो ये फजल का एक जरिया बन जाती है। मुहस्सल आजिज था क्योंकि उसने अपने गुनाह और खुदा की रहमत की जरूरत को पहचान लिया था। उसने दुआ की, आए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। फरीसी अपने गुरूर की वजह से अंधा हो गया था, इसलिए खुदा की मुआफी की अपनी जरूरत को नहीं देख सकता था। इसकी बजाय वो अपनी जाहिरी कामों के लिए अपनी तारीफ करता था। मुहस्सल की आजिज़ी ने उसे इलाही हिकमत के लिए खोल दिया, जबकि फरीसी के गुरूर ने उसे रूहानी अंधेपन में छोड़ दिया।
اس لیے عاجزی عقل مندی ہے اور غرور و فخر بے وقوفی ہے۔ آج ہی اس بات پر غور کریں کہ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ہم اپنی نماز میں عقل مند ہیں؟ کیا ہم محصل کی طرح خدا کی رحمت کی اپنی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں؟ محصل کی طرح خلوص کے ساتھ یہ دعا مانگیں، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم ایک گناہگار کی طرح برے نہیں ہیں تو ہماری دعا فریسی کی طرح ہے۔ عاجزی کے ساتھ خدا کے سامنے اپنی کمزوریوں اور گناہوں کا اعتراف کریں۔ وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے فضل پر اپنے مکمل انحصار کو تسلیم کریں، تب بھی ہم محصل کی طرح خدا کے سامنے راست باز ہو کر گھر جائیں گے۔ ہم دعا مانگیں۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا، ہم گناہگاروں پر رحم کریں۔ ہمیں آپ کی اور آپ کے رحم کی ضرورت ہے۔ آپ کے فضل سے ہمیں ہمارے گناہوں کو واضح طور پر دیکھنے، ان کا اعتراف کرنے اور نجات کی خوشی کا تجربہ کرنے میں ہماری مدد کریں۔ پیارے خداوند، ہمیں عاجزی سے بھر دیں تاکہ ہم اپنی حقیقت کو جان سکیں اور آپ کی حکمت کے وسیلے اپنے غرور سے آزاد ہو جائیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔